सभी को मालूम है कि अगर कोई आरोपी 5-6 साल जेल में रखा जाए और उसका ट्रायल ना हो, कार्रवाई ना हो और फैसला ना हो, अदालत फैसला ना करे, तो निश्चित रूप से उसको राहत मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में लगभग 80-85% जो लोग हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके फैसले होते नहीं हैं, कोर्ट्स के पास वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा मामले हैं, इतने कोर्ट्स भी नहीं हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों कहा है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ केस चल रहा है, वो किसी भी किस्म का केस हो, PMLA का केस हो, UAPA का केस हो, कोई और भी केस हो, गंभीर केस हो, तो अगर वो 2, 3, 4, 5 साल उसको रिहा नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से वो आर्टिकल 21 संविधान का उसका उल्लंघन है। ये कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किए। उल्लंघन क्यों है? क्योंकि जो भी संविधान की जो प्रक्रिया है वो ये है कि फैसले जल्द होने चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होता वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। दिस इज व्हाट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन सेवरल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में पहला मुद्दा जो उठा वो ये था कि भाई 5 साल उमर खालिद जेल में है और बाकी लोग भी जेल में हैं और हमें खुशी है कि बाकी लोगों को तो बेल मिल गई, तो आप उनको अब रिहा क्यों नहीं करना चाहते, बेल क्यों नहीं देना चाहते? तो ये मामला प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब जो जिम्मेदारी है डिले की वो तो इनके ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि जो आरोपी ने डिले नहीं किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस पिछले 5 साल में 55 ऐसी तारीखें थी जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुर्सी पे नहीं थे, छुट्टी पे थे। 11 ऐसी तारीखें थी जहां क्योंकि स्टाफ कम था सरकार का, पर्सनल असिस्टेंट अहमद नहीं था, तो इसलिए वो सुनवाई नहीं हुई। 26 ऐसी तारीखें थी कि मैटर लिया नहीं गया क्योंकि कोर्ट के पास बड़े और मामले थे। 59 ऐसी तारीखें थी जहां PP ने एडजर्नमेंट मांगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडजर्नमेंट मांगी। 4 ऐसी हियरिंग थी जहां लॉयर्स वर ऑन स्ट्राइक। किसी आरोपी ने कोई तारीख नहीं मांगी। लेकिन जब मामला चार्ज पे हुआ तो कुछ वकीलों ने 2-4 दिन की राहत मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जिम्मेदार है।